जो जैसा सोचता है वह एक दिन वैसा ही बन जाता है। नमस्कार, इस वीडियो में आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 9 का पेपर देखेंगे, जो कि 1 घंटे का और 100 अंक का होता है। आवश्यक निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न, अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? क अनुकरण, ख अनुगामी, ग अनबन। तो अनबन शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? प्रक्रिया, पराजय, क्रोधित। तो क्रोधित शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है क पुजारिन। पुजारिन में ई प्रत्यय नहीं है। अगला, इक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? राजनीतिक। चौमासा में कौन सा समास है? तो चौमासा 4 महीनों का समूह। इस तरह से इसका यदि समास विग्रह किया जाएगा तो द्विगु समास होगा, और 4 महीनों का समूह है जो ऐसा है, तब यहाँ पर तीसरा अर्थ निकलेगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के 4 महीनों को चौमासा कहते हैं, तो फिर यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है आजन्म। इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने की संभावना है। वाक्य के अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है? तो यह संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। अर्थ के आधार पर, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, वाक्य में कौन सा भेद है? तो प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न, गोकुल गाम के ग्वारन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और सरसों की न पूछो, यहाँ पर किन हो गया है, की न होगा। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अब्दुल गफ्फार खान। शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फिरदौसी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। दीपावली पर किसकी पूजा की जाती है? माता लक्ष्मी की। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। उपसर्गों के भेदों की संख्या कितनी है? 3। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचाने। तो शुद्ध शब्द है खुशकिस्मत। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। अनुच्छेद का प्रकार नहीं है उपमात्मक, यह नहीं है। संवाद लेखन का महत्व किसमें है? नाटक, एकांकी, दोनों में। हिंदी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य भाषा की लिपि देवनागरी है? मराठी की, नेपाली की, दोनों की। किसका क्षेत्र सीमित होता है? बोली का। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मानसरोवर प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। यह जो गिल्लू है वो अन्य किसी की रचना है, बाकी ये 2 रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं। ट ठ ड ढ ण कौन से वर्ग के हैं?
ट वर्ग के। पूंछ शब्द का सही वर्ण विच्छेद है तो ग सही वर्ण विच्छेद है पूंछ शब्द का। भानुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। भानु प्लस उदय भानुदय, दीर्घ स्वर संधि। तोप, लाश, तमचा, तमगा कौन सी भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष। जो वेतन लेकर काम करे के लिए एक शब्द वैतनिक। नेहरू ने इंदिरा को पत्र लिखा, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो यह प्रश्न सही नहीं है। अब इसमें नेहरू ने में क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, और इंदिरा को कर्म कारक हो जाएगा। या तो रेखांकित होता कि नेहरू ने में कौन सा कारक है, या रेखांकित पद में या शब्द में कौन सा कारक है, तब क्लियर होता। इंदिरा को कर्म कारक, नेहरू ने कर्ता कारक, तो यह प्रश्न सही नहीं है। माँ बच्चे को दूध पिलवाती है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगा। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वाक्य कौन से भूतकाल का उदाहरण है? हेतु मद भूतकाल। सचिन क्रिकेट ही खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द यानी ही, तो निपात ही। रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णपट्टी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? कीमती होने के कारण, महंगा होने के कारण। सोना अधिक महंगा है, कीमती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बच्चा डरा और भागा किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। मेरे को पढ़ना है शुद्ध वाक्य होगा मुझे पढ़ना है। अब यह एक पद्यांश है जिस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पद्यांश देखिए। अभी मेघ निज शक्ति परखने को आतुर थे, प्रबल रोष से पूरित उनके मुखरित स्वर थे। तब तक छलिया इंद्र धनुष ले भागा अपना, मेघों का उल्लास हो गया क्षण में सपना। बड़े धरा की ओर सभी आंसू बिखराते, स्वयं वश धरती हित अपना नेह जताते। नेह यानी प्रेम। पानी बनकर बरसे रजकण में मिल हर्षे, धरती हित मेघों ने अपना आप लुटाया। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, पद्यांश पर आधारित। बादलों का स्वर कैसा था? गर्जना से भरा हुआ। गर्जना से भरा हुआ। इंद्र धनुष खो जाने पर क्या हुआ? तो यहाँ पर उल्लास का गायब होना। हालांकि प्रश्न इस तरह से होना चाहिए था कि इंद्रधनुष के आने पर, तो उल्लास गायब होना। बादल धरती के प्रति कैसे स्नेह प्रकट कर रहे थे? तो बरसात करते हुए। बरसात करते हुए कविता में आया है, बड़े दरा की ओर सभी आंसू बिखराते और स्वयं बस धरती इत अपना नेह जताते, यानी वर्षा करते हुए। बादल कब खुश हुए? तो धूल कणों में मिलने के बाद। बादलों ने किसके लिए कार्य किया? धरती के लिए। अगला एक गद्यांश है जिस पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। गद्यांश देखिए। शिक्षा का मानव जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा मनुष्य के जीवन के कपाट खोलने का कार्य करती है। शिक्षा बिन मनुष्य पशु समान है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति विश्व दर्शन करता है। यह संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। शिक्षा से केवल मस्तिष्क का ही नहीं, शरीर का भी विकास होता है। शिक्षा से अभिप्राय केवल किताबी शिक्षा नहीं, इसमें वे सब कार्य, अभ्यास, प्रशिक्षण सम्मिलित हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में सहायता पहुंचाते हैं।
शिक्षा की महत्ता पर सदा ही बल दिया जाता है। गांधी जी ने शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास से है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसमें सबके लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा, अब प्रश्न देखिए, शिक्षा की मानव जीवन में क्या उपयोगिता है? तो इसका सही उत्तर है क, ज्ञान संवर्धन के लिए। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास से क्या तात्पर्य है? यानी मानसिक और शारीरिक विकास। शिक्षा का अर्थ व्यापक है, कैसे? तो इसका सही उत्तर है ख, विभिन्न आयामों में विकसित करने के कारण। अगला प्रश्न, गांधी जी ने शिक्षा के स्वरूप के बारे में क्या बताया था? शिक्षा से समग्र विकास। गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक यानी नाम, तो इसका सही शीर्षक होगा शिक्षा का महत्व। तो यह था कक्षा 9 का अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।